प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट में जो संस्कृत निबंध रचना है उसके विषय में संस्कृत भाषाया महत्वम इस निबंध पर बात करेंगे। आपको यह निबंध लिखना है, आपके 5वीं यूनिट में संस्कृत में लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसका हिंदी अर्थ आना जरूरी है। अतः हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हिंदी अर्थ संस्कृत भाषाया महत्वम निबंध का, ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें। विश्वे असंख्य भाषा सन्ति, विश्व में असंख्य भाषाएं हैं। तासु भाषासु संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा विद्यते, उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है। संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वकात् डुक्रिय करणे धातो त प्रत्ययत्वेन जातः। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय क्री धातु से त प्रत्यय करके हुई है। जैसे सम उपसर्ग क्री धातु और उसमें त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? संस्कृत। सुट का आगम होता है इसमें। संस्कार युक्ता दोष रहिता भाषा परिष्कृता भाषा एवं संस्कृत भाषा कथ्यते। संस्कार युक्त दोष रहित परिष्कृत भाषा ही संस्कृत भाषा कही जाती है। इयमेव भाषा देववाणी सुरवाणी गिर्वाणवाणी अपि उच्यते। यही भाषा देववाणी सुरवाणी गिर्वाणवाणी भी कही जाती है। एतानि नामानि एव अस्य महत्वं सूचयति, ये नाम इसके महत्व को सूचित करते हैं। संस्कृत भाषा जगतः प्रायेण सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जगत की प्राय सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात माँ है। भारतस्य तो सर्वा एव भाषा अस्या भाषायाः पुत्र्यः सन्ति। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की ही पुत्रियां हैं। जब ये माँ है तो बाकी भाषाएं क्या होगी? इसकी पुत्रियां होगी। यादृशं महत् साहित्यम संस्कृत भाषाया अस्ति तादृशम अन्यसां भाषाणां न। जैसा विशाल साहित्य संस्कृत भाषा का है वैसा अन्य भाषाओं का नहीं है। भगवता मुखात् निर्गता संसारस्य उपदेशकार का चत्वारः वेदा संस्कृत भाषाया एव विराजन्ते। भगवान के मुख से निकले हुए संसार के उपदेश कारक जो चारों वेद हैं वे भी संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। एतेषु वेदेषु ऋग्वेदः विश्व वाङ्मये प्राचीनतम ग्रंथ मन्यते। इन वेदों में ऋग्वेद विश्व वाङ्मय में प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। प्रायः संसारस्य सर्वेषु विदेशेषु एतेषां वेदानां अध्ययनं क्रियते। प्राय संसार के सभी देशों में इन वेदों का अध्ययन किया जाता है। शतशः पुस्तकानि पाश्चात्य पंडिते वेदेषु लिखितानि। सैकड़ों पुस्तकें पाश्चात्य पंडितों द्वारा, विदेशी विद्वानों द्वारा वेदों के ऊपर लिखी गई है। उपनिषदः अपि संस्कृतस्य गौरवं प्रतिपादयन्ति। उपनिषद भी संस्कृत की महिमा को बढ़ाते हैं। पाश्चात्य विद्वांसः ताः विश्वस्य हितकारिण्यः मन्यन्ते। पाश्चात्य जो विदेशी विद्वान हैं वे किनको मानते हैं? इन वेदों को और उपनिषदों को विश्व के हितकारी मानते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा का और क्या क्या महत्व है। ऊपर बताया अभी कि संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में उपनिषद हैं। आदि काव्यम रामायणम शांत रसपूर्णम वीर काव्यम महाभारतम अपि संस्कृतस्य गौरवम वर्धयत। ये दो महाकाव्य जो हैं, आदि काव्य रामायण और वीर काव्य महाभारत। तो आदि काव्य रामायण और शांत रस से भरा हुआ वीर काव्य महाभारत भी संस्कृत के गौरव को बढ़ा रहे हैं। अनयो ग्रंथयो विषयं गृहीत्वा एव विशालस्य साहित्यस्य रचना संजाता। इन दोनों ग्रंथों से विषय को लेकर ही विशाल साहित्य की रचना हुई है। इन दोनों ग्रंथों पर आधारित बहुत सारे ग्रंथों की रचना है। दर्शन शास्त्राणि अपि संस्कृत भाषाया गौरवभूतानि सन्ति। दर्शन शास्त्र भी संस्कृत भाषा के गौरवभूत हैं। पाश्चात्य दर्शनम तावत् षड दर्शनानां प्रतिच्छाया मात्रम अस्ति। जो पाश्चात्य दर्शन है यानी विदेशी विद्वानों के जो दर्शन है वो केवल जो हमारे भारतीय षड दर्शन हैं उनकी प्रतिछाया मात्र हैं। गीता नामकम ग्रंथ रत्नम क जन न जानाति। गीता नामक ग्रंथ रत्न को कौन व्यक्ति नहीं जानता है। तस्या महत्वं प्रदर्शयन् कश्चित् लिखति। उसके महत्व को, किसके महत्व को? गीता नामक ग्रंथ के महत्व को बताते हुए कोई विद्वान लिखते हैं
का समस्या समस्तेऽपि संसारे जटिला अस्ति। कौन सी ऐसी समस्या है सारे संसार में जो बहुत जटिल है? या समाहिता न गीतायाम श्री कृष्णेन महात्मना, जो कि श्री कृष्ण महात्मा श्री कृष्ण ने गीता में उसका समाधान नहीं बताया है। एतादृशं गीतामृतम अपि संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्धयति। इस प्रकार गीता अमृत भी संस्कृत भाषा का गौरव बढ़ाता है। एतद अतिरिक्तम कालिदास, भास, भवभूति प्रभृति भी विश्वविख्याते महाकवि भी लिखितानि महाकाव्यानि नाटकानि च समस्त संसारे सम्मानितानि सन्ति। इसके अतिरिक्त कालिदास, भास, भवभूति आदि विश्वविख्यात महाकवियों के द्वारा लिखे हुए महाकाव्य, नाटक ये सब समस्त संसार में सम्मानित हैं। प्राचीन भारते इयं संस्कृत भाषा लोकभाषा आसीत्। प्राचीन भारत में यह संस्कृत भाषा लोकभाषा थी। अनया च संपूर्ण भारतवर्षम एक सूत्रे निबद्धम आसीत्, और इसके द्वारा ही संपूर्ण भारतवर्ष एक सूत्र में निबद्ध था। भारतस्य संस्कृति संस्कृतात् एव निःसरता अद्यापि भारतवर्षम उपकरोति। भारत की संस्कृति संस्कृत से ही निकलकर आज भी भारतवर्ष का उपकार कर रही है। इस प्रकार ये संस्कृत भाषा का महत्व हुआ, और भी हम इसको विस्तार से लिख सकते हैं।